Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है बेसिकली फाइन मोटर पे। तो फाइन मोटर एक्सरसाइजेज मैं आपको शो करूंगी। तो हमारे बच्चों में क्या होता है कि वो ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को सबको ही ऑलमोस्ट सबको ही प्रॉब्लम होती है कि वो पेंसिल होल्ड नहीं करना चाहते या वो लिखना नहीं चाहते हैं या फिर लिख भी पा रहे हैं तो बहुत लाइट लिख रहे हैं, प्रेशर नहीं डाल रहे पेंसिल पे। तो ये सारे इश्यूज तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे स्पेशल मदर्स फेस करती हैं। मैक्सिमम सारे बच्चों में ये इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे कि वो लिख नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है उनका ये पिंसर ग्रिप। थंब और इंडेक्स फिंगर से ही हम होल्ड करते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चौक है या कुछ भी हमें फाइन कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो हम इसको बोलते हैं पिंसर ग्रिप। तो ये होना बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होना जरूरी है। तो हम बेसिकली जो फिंगर की टिप्स हैं इनके लिए एक्सरसाइजेस करेंगे और ये होल्डिंग के लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि बच्चों की जो पिंसर ग्रिप वाली होल्डिंग है ये प्रॉपर आ जाए। और अगर ये आ गए अच्छे से तो उनको फिर वो लिखना और ये उनको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा, वो इजीली लिख पाएंगे। फिर धीरे धीरे हम उन्हें ट्रेन करेंगे कि कैसे वो लिखें और साथ में वो धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा कि लाइंस में कैसे लिखें। मैथ के जो नंबर्स लिखने हैं वो मैथ वाली कॉपी में डिफरेंट तरह से बॉक्स के अंदर लिखने हैं। इंग्लिश में कैसे हमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को कौन कौन सी लाइन के बीच में लिखना है, फिर हम इस चीज के लिए उनको ट्रेन करेंगे। हिंदी में कैसे लिखना है, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका पिंसर ग्रिप आ जाए और पिंसर ग्रिप आ जाए और वो उनको मजा आने लगे होल्ड करके लिखने में। फिर हम बाद में ये लाइन में लिखना अचीव करेंगे धीरे धीरे। तो श्राव्या का तो पिंसर ग्रिप आ गया था पहले से ही, लेकिन हाँ उसको इतना लिखने का इशू नहीं हुआ, उसने जल्दी ही कैच कर लिया, लिखने लगी। बट उसको फिर वो लाइंस में लिखना सिखाने में मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई। धीरे धीरे करते 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 मैंने उसको सिखाया कि लाइन में कैसे इंग्लिश को या हिंदी को सारा वेट कैसे लिखना है। तो वो मैं आपको आज शो करती हूँ। तो हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये है कि आपने सॉर्टिंग करानी है। दाल और राजमा या फिर छोला, छोटी दालें उसके साथ ऐड करके, जैसे उड़द की दाल, मूंग की दाल, वो आप लेवल अप करते जाओ छोटी, जिससे कि उसको उठाने में ना थोड़ी डिफिकल्टी हो बच्चे को और वो बार बार उसको पिक करेगा, बार बार पिक करेगा तो उसका ये पिंसर ग्रिप आएगा। देन सेकंड हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी बॉटल्स ले लो आप और इनका जो ये ओपनिंग अप एंड देन क्लोजिंग द लिड, ये हम उनको कराएंगे बार बार कि बार बार वो ओपन करें और क्लोज करें और दिन में ऐसे 2 बार आप 5-5 मिनट्स के लिए करा दीजिए। तो इसमें भी उसका ये फिंगर ही मोस्टली यूज होता है। तो ये करेंगे। फिर मैंने ऐसे छोटे छोटे ये बॉल्स बनाई थी, फॉइल से आप बना लो, थोड़ी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, थोड़ी बड़ी छोटी जितना वो उठा पा रहा है ना इजीली, तो उतनी बड़ी आप बना लो और उसको उसको आप टेबल पे इस तरह से मतलब रख दो और फिर उसको उठानी है, पिक करना है और इसके अंदर डालना है। तो एक ये एक्सरसाइज हो गई। देन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्या है कि हमें उसको बीडिंग करवानी है। तो ये बीड्स आप ले लेना मार्केट से, ऐसे बीड्स मिलते हैं और ये बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं। तो बच्चा अगर छोटा है तो आप बड़े साइज वाला ले लो, उसको थोड़ा आसानी रहेगी। फिर उसको ना इसमें ये थ्रेड, अगर थ्रेड नहीं मिला है तो आप कोई भी शू लेस ले लो और उसको इस तरह से होल्ड करना है और होल्ड करके इसमें डालना है और फिर इधर से भी इस तरह से निकालना है। तो बच्चा हो सकता है कि राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, तो दोनों हैंड उसके यूज होंगे। तो ये करानी है बीडिंग, दिन में 2 बार जरूर करानी है डेली आपको। और फिर हम करेंगे जैसे मैंने ये लिए थे, तो इसमें ना ये नट बोल्ट आपको मार्केट से मिल जाएंगे। इस तरह के नट बोल्ट आप मार्केट से ले आओ। तो इनको भी ना आपको इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे करके अंदर डालना है, फिर उसको इस तरह से बाहर करना है। तो ये इसमें भी फिंगर की एक्सरसाइज हो जाएगी। देन मैंने ये थेरापुट्टी मंगाई थी। थेरापुट्टी अलग अलग कलर्स में आती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मतलब सॉफ्टनेस और हार्डनेस के ऊपर। तो मैंने ग्रीन ली थी। ग्रीन मॉडरेट है, बहुत हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थेरापुट्टी में एक तो आप फिंगर से ना ऐसे से प्रेस करवाओगे, फिंगर्स के टिप्स इस तरह से बच्चा प्रेस करे, इसकी बॉल बनाए, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे हम।
या फिर अगर आप थेरापुट्टी बाय नहीं करते हो तो आप हार्ड मैदा गूंथ लो, आटा हार्ड आटा गूंथ लो, बट ये टेक्सचर नहीं आता उसमें ऑब्वियसली, बट फिर भी कुछ तो आप कर सकते हो। तो फिंगर से इस तरह से ऐसे ऐसे करवाना है बच्चे को, उससे बोलो कि आप इससे कुछ बनाओ, ऐसा गोला बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ मतलब आपको फिंगर से बेसिकली यहाँ टिप्स का ना प्रेशर दिलवाना है इस पे। तो यही तरह की एक्सरसाइज जाएगी। और फिर मैं क्या करती थी कि आप बहुत सारे ना बटन्स ले लो, इस तरह के बटन्स ले लो, और फिर मैं इसमें ना इनको छुपा देती थी ऐसे, मतलब इसमें ही आपने डाल दिया, या तो आप फिंगर्स को इसमें डाल दो, ये बस सॉरी फिंगर्स कह रही हूँ, बटन्स को इसमें डाल दो और ऐसे हाइड कर दो। और या तो फिर मैं एक तरीका और भी था, ऐसे मैंने ये हाइड कर दिया तो उसको अब ना ऐसे ऐसे करके ढूंढ के निकालना होगा। और एक और मैं करती थी एक्सरसाइज कि मैं इसको ना इसमें ऐसे हाफ ऑलमोस्ट इसमें हाफ जो है ऐसे दबा के हाफ अंदर डाल दिया और हाफ ऊपर ही है। फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे ये लगा लिए। फिर बच्चे को ना इनको ही ऐसे पकड़ना था और फिर इसको ऐसे करके निकालना है। तो ये भी जो पिंसर ग्रिप इसमें भी सो जाएगी, तो फिर बच्चे का ना ये पिंसर ग्रिप आएगी इस तरह से करने में। सो ऐसे कर शायद नो, फिर ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज हो गई। देन हमको क्या करना है, बच्चा राइटिंग नहीं कर रहा है तो आपको क्या लाना है, चौक और ब्लैक बोर्ड भी अपना एक लाना है, और बच्चे को चौक से पहले, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे हम लिखवाएंगे। शायद ब्लैक बोर्ड लेके आओ। फिर उसके बाद हम आप वो ले सकते हो, जैसे बच्चों को कलरिंग में इंटरेस्ट होता है तो आप ना मोटे वाले क्रेयॉन्स लेना है स्टार्टिंग में, एक जो मोटे आते हैं। और इवन अगर वो भी नहीं यूजफुल हो रहे हैं तो आप चाहो तो ऐसे ना ट्रायंगल जैसे मोटे क्रेयॉन्स आते हैं, तो उनमें वो बच्चों को होल्डिंग के लिए अच्छा रहता है। तो अगर बच्चा बिल्कुल ही क्रेयॉन्स या पेंसिल होल्ड नहीं करता है तो आप वो ट्रायंगल वाले क्रेयॉन्स लाना, उनसे करने को देना, तो धीरे धीरे बच्चे की उसमें भी होल्डिंग आएगी। एंड चौक भी आप मोटी वाली लोगे, पतली वाली मत लाना। पहले हम मोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर बच्चा वो लेवल क्रॉस कर लेगा तो आप पतली वाली चौक भी लाके उसे करा सकते हो। तो ओके लेट्स स्टार्ट। मैं शाबिया के साथ आपको ये एक्सरसाइज उससे करवा के आपको डेमो दे देती हूँ। अदरवाइज अगर आप समझ ही गए होगे इस तरह से कराना है तो इसे आप डेली कराओ, डेली एटलीस्ट वंस अ डे तो कराना ही है। अगर ट्वाइस करा सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों का धीरे धीरे ना ये होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो बच्चा और ज्यादा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करता जाएगा। फिर हम ब्लैक बोर्ड से उसको कॉपी पर ले आएंगे। कॉपी पे भी हमको पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इंक्लाइंड लाइन तीनों बनवानी है, फिर उसके बाद कर्व्ड, जिगजैग और डिफरेंट डिफरेंट। तो वो आपको बच्चों की ना स्कूल की जो बुक्स होंगी ना, आप जैसे बच्चा अगर सपोज नर्सरी में है, एलकेजी में है, तो उसकी बुक्स में भी आपको वो होगा कि वो ट्रेस करने के लिए वहां भी आप ट्रेसिंग करवा सकते हो। और अगर वो स्मॉल है उसमें ट्रेस नहीं करना चाहता है तो आप पहले ब्लैक बोर्ड पे उस तरह से डॉट्स बना के उसको ट्रेस करवाओ कुछ दिन तक, फिर उसे कॉपी में करवाओ। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा आप परेशान मत हो, धीरे धीरे बच्चा वो करने लगता है। मैं भी परेशान रहती थी कैसे होगा, लेकिन मैंने ये फेज पार किया है तो मुझे पता है कि नहीं, करते रहो आप रेगुलर मेहनत, तो आपकी रेगुलर मेहनत के साथ साथ बच्चा वो करने लग जाता है। और शाबा में वो सारी चीजें आ गई। अब लाइन में लिखना थोड़ा अभी प्रेशर थोड़ा कम देती है पेंसिल पे, फिर भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। मैं उसको और ट्राई करा लूँ कि वो और प्रेशर दे, तो वो बच्चों को आ जाता है टाइम से। तो आप अगर स्टार्ट कर दोगे एज अर्ली एज यू स्टार्ट, तो बच्चा भी बहुत अर्ली वो चीजें करने लगेगा। तो ओके सर, मैं आपको शाबिया के साथ डेमो करके